गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने पहला भाग, दूसरा भाग और अब जो है तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट का रहता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, इसलिए हम इसको 3 भागों में बांट दिया है। जैसे स्कूल में बच्चों के अधिकार, शारीरिक दंड, एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें शारीरिक दंड का देखभाल करते हैं, किस तरह से बच्चों को दिया जाए। जैसे कोई भी दंड जिसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया गया हो तथा जिसका उद्देश्य पीड़ा अथवा कष्ट देना हो। जैसे पीड़ा है, कष्ट देना, मतलब किसी को मारना पीटना, वो सब क्या होता है, कष्टदायक होता है। चाहे वो कितना ही हल्का क्यों ना हो, शारीरिक दंड कहलाता है। आप चाहे कितना भी हल्का हो, आप धीरे से भी मार दिए थप्पड़ या कुछ भी करिए तो वो एक तरह का चोट लगता है। और उसके बाद उदाहरण में तौर पर थप्पड़ मारना, घूंसा मारना, यदि शारीरिक दंड की श्रेणी में आते हैं। यह शारीरिक दंड मनोबल को गिराने वाला होता है और इसके अतिरिक्त शारीरिक दंड के और भी भौतिक स्वरूप जो बहुत ही कुशलता पूर्वक से दिया जाता है। प्रावधान में संविधायक अनुच्छेद 21 जीवन के प्रत्येक अधिकार को सुरक्षित प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षित रखता है, उसको ज्यादा मारपीट ना पड़े, इसको देखता है। उसके बाद भारत के बाल अधिकार 2005 के अनुसार सभी बच्चों को लापरवाही, कुपोषण, मारपीट, बाल विक्रिय, यौन उत्पन्न, शारीरिक दंड और थप्पड़ मारना, हिंसा एवं अनुपातिक व्यवहार के खिलाफ सुरक्षित प्रदान करता है। विद्यालय में शारीरिक दंड की निशोधन एवं सम्मानित बच्चों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय योजना क्रिया 2005 में किया गया है। इसी प्रक्रिया राष्ट्रीय योजना 2007 में 12 में बाल सुरक्षित ग्रांट देते हैं। बच्चों को बचाने के लिए ये कार्य किया जाता है। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक यत्न को शोषण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो कोई भी शारीरिक दंड का खिलाफ बनाए गए उपखंड के प्रावधानों को वंचित करेगा, ऐसे व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति की सेवा नियमावली के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब जो है बच्चों पर प्रभाव, शारीरिक दंड का बच्चों पर प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य संस्था किलपोल के प्रोफेसर बी के का कहना है कि शारीरिक दंड केवल बच्चों के भावात्मक व्यवहार को वरन शैक्षिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही इसके आत्मसम्मान में कभी लाता है। आत्मसम्मान में क्या होता है? कमी लाता है, और इसको भी देखते हुए करना चाहिए। अंतर्गत राष्ट्र पर शोषित द्वारा शारीरिक दंड नकारात्मक परिणाम को निम्नलिखित व्यक्त में बांटा गया है। पहला, दंड को बढ़ोतरी। छोटे बच्चों पर बचपन में ही जाने वाले हल्की फुल्की यातनाएं गैर प्रभावशाली होते हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो बढ़ता जाता है, अर्थात हल्का फुल्का चप धीरे धीरे मुक्के से एवं उसके बाद पिटाई का रूप लेता है। उसके बाद दूसरा, हित के प्रोत्साहन। एक हल्का सा थप्पड़ भी यह संदेह देता है कि
हिस्सा संघर्ष अथवा वंचित व्यवहार के लिए उचित होता है। क्रोध का बढ़ना। शारीरिक दंड के अधीन बच्चों में यह देखा गया है कि वो अपने संगे भाई बहन की तुलना में अधिक हिंसात्मक हो जाती है। वही बच्चे बाल विद्यालय में अन्य बच्चों का दमन करते हैं। किशोरावस्था में समाज विरोध व्यवहार और हिंसात्मक रूप से भाग लेते हैं और अंत में अन्य बच्चों के माता पिता अथवा अन्य लोगों के प्रति अहिंसा को हो जाती है तथा अहिंसा अपराध कहलाने लगता है। जैसे कि आपस में जब झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो माता पिताओं में भी जो होता है, आपस में जो घर में होते हैं उनसे जो होता है वाद विवाद हो जाता है। इसलिए हम लोग को जो है दंड का जो होता है, सजा देने का जो भी कार्य होता है बच्चों के प्रति, वो बहुत सोच समझ के ही विद्यालय में भी हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद मनोवैज्ञानिक क्षति। शारीरिक दंड बच्चों के प्रति भावात्मक रूप से खतरनाक हो सकता है, सुधार संदेश देता है या मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत हानिकारक है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो है इस कार्य को किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मनोवैज्ञानिक रूप से दंड देने में जो होता है वो बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए बच्चों को जो भी दंड दिया जाता है बहुत सोच समझ के, और बच्चों को भी बहुत सोच समझ के जो है अपराध को नहीं करना चाहिए। और किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, उनको अलग बुला के अलग से समझाना चाहिए, जैसे कि बच्चे अच्छी तरह से समझ सके, आगे के लिए वो जो है उसको बदल दे, ये ना कि उसी गुस्से पे रहे और आगे और भी कुछ करते चले जाए और हानिकारक ना हो जाए। और आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है जो भी पॉइंट्स है सोच समझ के उसको लिखिएगा और अपने अच्छी तरह से करिएगा। आज यहाँ पे पाठ जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है, आगे फिर से हम आप लोग को पढ़ाएंगे।